सीसी पे हमें आपत्ति नहीं, एनआरसी पे आपत्ति नहीं, राम को लाया आपत्ति नहीं, हनुमान जी को लाया आपत्ति नहीं, अब यूजीसी क्यों नहीं लागू कर रहे फिर? भारत के अंदर 10 लाख मंदिर है, उनमें किसका किसका है कब्जा? ब्राह्मणों का? हमने कुछ बोला? खुद हम ब्राह्मणों को शादी में बुलाते हैं, हमने कुछ बोला? कैसे ले जाते हैं मस्जिद के वो लोग? लेके वहाँ जाएंगे, वो मस्जिद में लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाएंगे वो ब्राह्मण कैसे ले जा सकते हैं? ले जाने को कहेंगे ब्राह्मण मंदिर में। मंदिर वाले ठेकेदार है, मस्जिद वाले ठेकेदार है। मनुवादी लोग, जो मनुवादी लोग हैं, ये गरीब जनता को, बच्चों को पढ़ाई में, यूपीएससी में, इंटरव्यू में बच्चों को निकाल देते हैं। निकाल लेते हैं, मानते हैं मतलब इस तरीके की चीजें आज भी हो रही है 2026 के अंदर? बिल्कुल हो रही है। जो ब्राह्मण 100% के 100% मंदिरों में 10 लाख के मंदिरों में बैठे हैं, उससे पैसा कौन लेके जाता है? आप भी चढ़ाओगे, मैं भी चढ़ाऊंगा, ये भी चढ़ाऊंगा, उससे पैसा लेके कौन जाता है? कौन आप बताइए ना, कौन आरोप लगा रहे हैं? अरे मैं आरोप क्या लगा रहा हूँ यार, मैं तो मंदिरों का पैसा ब्राह्मण लेके चले जाते अरे सर फिर बैठता कौन है वहाँ? हैं। आपने कहा कि ब्राह्मण जो है वो मंदिरों में बैठते हैं, वही सारा पैसा ले जाते हैं। अब मस्जिद में बताइए कौन बैठता है? मस्जिद में मुस्लिम बैठते हैं, कैसे ले जाते हैं मस्जिद के वो लोग? लेके वहाँ जाएंगे, वो मस्जिद में लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाएंगे। सारे काम ही उल्टे हो रहे हैं, काम भी सही थोड़ा हो रहा है। और ये कहते हैं कि भाई देश के राष्ट्रपति आदिवासी समाज से, देश के प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से, आप कह रहे हैं सर्वोच्च पद पे नहीं है लोग। तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी को फोन करते हैं कि यूजीसी लागू कर दो? इस तरीके से यहाँ पर लोग जो है वो इम्प्लीमेंट यूजीसी रूल्स को लेकर के अब आ चुके हैं और कांग्रेस नेता उदित राज भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन्हीं की अगुवाई में ये प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। लोग तमाम तरीके से यहाँ पर आ चुके हैं और यूजीसी को लेकर के अपनी मांगों को बड़ा करने का काम कर रहे हैं। तमाम लोग देखिए साथ में खड़े हैं, उदित राज चल रहे हैं और जंतर मंतर का ये परिसर है। लगातार लोगों की नारेबाजी देखी जा सकती है, सुनी जा सकती है और साफ तौर पर जो यूपीएससी का हवाला दिया जा रहा है, साफ तौर पर कहना यही है कि जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में रोक लगाई गई यूजीसी को लेकर के वो एज इट इज़ लागू होना चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो जो है यूजीसी और ओबीसी के पक्ष में, ओबीसी एसटी एससी समुदाय के पक्ष में लोगों के लिए था। और तमाम लोग यहाँ पर देखिए नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सर क्या कहेंगे यूजीसी को लेकर के? कई लोग तो ये कह रहे हैं, बहुजन समाज के लोगों का कहना है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, और स्वर्ण समाज कहता है कि कानूनी लड़ाई के तहत हमने स्टे लगवाया है। दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत यह है कि ये सरकार यूजीसी लागू नहीं कर रही है और यूजीसी लागू होना चाहिए। ये इससे गरीब जनता का भला होगा और सबको समान अधिकार मिलेगा। बाबा सर गरीब जनता तो किसी भी समाज से हो सकती है, केवल एसटी एससी ओबीसी को ही क्यों इस पर जोड़ना है? नहीं, गरीब जनता सभी समाज से हो सकती है, लेकिन जो ये बोला जा रहा है कि ये गरीब जनता कुछ दबी कुचली जा रही है, ये हमेशा कुछ चल रहा है सर, कौन कुछ चल रहा है? ये मनुवादी लोग, जो मनुवादी लोग हैं, ये गरीब जनता को, बच्चों को पढ़ाई में, यूपीएससी में, इंटरव्यू में बच्चों को निकाल देते हैं। निकाल देते, मानते मतलब इस तरीके की चीजें आज भी हो रही है 2026 के अंदर? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है, दबा के हो रही है। क्या कहेंगे सर, क्या कह रहे हैं? हो रही है। नाम क्या है? उत्पीड़न टिंकू माथुर। क्या कहेंगे, क्योंकि कई लोगों का ये कहना है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश दिए हैं वो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत दिए हैं। अगर स्टे लगाया है तो कहीं ना कहीं संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लगाया है। कहीं ना कहीं से दबाव है, इसलिए रोक लगी हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट लागू करेगा। तो आज के समय में देश का सर्वोच्च न्यायालय भी दबाव में काम कर रहा है, तो फिर संविधान कैसे अब बचेगा? हो रहा है, पहले नहीं होता था ऐसा, अब हो रहा है। हाँ, सरकार ने ही लागू करा उसको, सरकार ही उसको दबा रही है अब। हाँ जी। क्यों, क्या लगता है मंशा क्या रहेगी? अगर उसे दबाना ही था तो सरकार लाती नहीं, और लाने के बाद सरकार ने अगर लागू करा है तो अब ये लागू होगा। बदलाव के साथ होगा, बिना बदलाव के होगा? क्या धीरे धीरे देश में फैलता जा रहा है, होगा, जल्दी होगा लागू। क्या नाम है सर? जी मेरा नाम विनोद पवार है। क्या कहेंगे? आपके हाथ में भी देखिए यूपीएससी को लेकर के बात कर रहे हैं हम, ओवरऑल यूजीसी की बात करेंगे। स्वर्ण समाज का ये कहना था कि हमारे पास कोई सुरक्षा का अधिकार नहीं था यूजीसी बिल में, हमने प्रदर्शन किया विरोध में और स्टे लग गया। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अब बातचीत चल रही है, सुप्रीम कोर्ट इस पर विलंब कर रहा है, इस पर लेकर के आप लोगों की भी नाराजगी है, स्वर्ण समाज की भी नाराजगी है। क्या कहेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि अगर हमें एक सुरक्षा का अधिकार मिल जाए, समस्या क्या हो रही है? देखिए ये जो है यूजीसी का मुद्दा जो है ना, पकड़ो यार दो उनको, ये दिग्भ्रमित किया जा रहा समाज को तथा कथित सवर्ण जातियों के द्वारा। यूजीसी में इक्विटी कमेटी में प्रावधान किया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी। तो सर कितने परसेंट लोग आ गए इसमें? 90% से ज़्यादा लोग आ गए ना। तो ये 90% लोगों को अधिकार देने की बात है, इसमें एससी एसटी का नहीं है केवल, ये 90% देश के लोगों के साथ जो भेदभाव है, महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, जेंडर को लेकर के भेदभाव होता है, नहीं होता। डिसेबिलिटी की अगर कोई है तो आप देखो गांव देहात में उसको लंगड़ा, अंधा, काणा बुलाते नहीं बुलाते? तो जाति का जो भेदभाव है वो तो सदियों से हो रहा है देश के अंदर।
तो ये लड़ाई हमारी है यूजीसी को लागू करने की, केवल SC ST की लड़ाई नहीं है ये 90% देश पर यूजीसी लगेगा किस पर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि यूजीसी लगने का जो स्कोप रहेगा फिर वो स्वर्ण समाज पे ही रहेगा। एक तरीके से आप स्वर्ण समाज को एक मुजरिम बनाकर पोर्ट्रेट कर दे रहे पहले से। सर बिल्कुल गलत बयान बोला जा रहा है, ये बिल्कुल गलत बोला जा रहा है। स्वर्ण समाज, क्या महिला स्वर्ण जाति में नहीं आती? क्या रिलीजन वाले स्वर्ण जाति में नहीं आते? क्या जेंडर और डिसेबल्ड स्वर्ण जाति में नहीं आते? तो सर ये भ्रम फैला रहे हैं। ये देश की 90% जनता को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, उसको अधिकार दिया जा रहा है, उसके साथ भेदभाव ना हो। सभी को अधिकार दिया जा रहा है, सभी की सुरक्षा की जा रही है, तो फिर आप 90 और 10 वालों को दिक्कत क्या हो रही है? फिर आप अगर कह रहे हैं ये तो देश की जो सत्तासीन पार्टी है उसको समझना चाहिए ना। बीजेपी लाई, बीजेपी हटा रही है। सर बीजेपी नहीं लाई है ये 2012 में हुआ था। ये यूजीसी पर इक्विटी कमेटी बनी थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने लागू करने के लिए गाइडलाइन दी है। ये बीजेपी क्रेडिट ले रही है या बीजेपी कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी तो उसके खिलाफ भी लोगों को मुहिम बंद कर रही है। ये तो दोहरी चाल है और वो मोदी और योगी है, सब लोग फंस चुके हैं अपने जाल में। जी बाबर हुसैन। क्या कहेंगे सर, यूजीसी को लेकर के बातें हो रही हैं? जैसे जो हमारे उदित राज जी कर रहे हैं वो अच्छी बात कर रहे हैं, कानून लागू होनी चाहिए। क्यों नहीं किया जा रहा है? कौन रोल अटका रहा है? क्या कुछ ना तो ये तो सारे हरदर्मी कर क्या रहे हैं, सारे काम ही उल्टा करे सीधा कर रहा है। ये सीसी पे हमें आपत्ति नहीं, NRC पे आपत्ति नहीं, राम को लाया आपत्ति नहीं, हनुमान जी को लाया आपत्ति नहीं, अब यूजीसी क्यों नहीं लागू कर रहे? फिर क्यों नहीं लागू? मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। तो कह रहे स्वर्ण समाज का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, उन्होंने अपने हक की बातें रखी, उन्होंने कहा कि हमारे साथ भेदभाव हो सकता है, हमें गलत महोदय आप मेरे को एक बात बताइए, जो हमको CCA पे, NRC पे, हनुमान जी पे, राम जी पे कोई आपत्ति नहीं, तो आप एक बताओ यूजीसी लागू क्यों नहीं कर रहे? भाई GST आप ले आए जब कोई दिक्कत नहीं हुई, अब इसे भी लागू कर दो, जैसे ये चीज़ लागू करिए। सरकार ही लाई, फिर सरकार ही वापस कर रही, वही तो हम कह रहे हैं। क्यों 5-6 कंडीशन ले आए, जनता ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया, तो अब इसको भी, इस पर भी क्यों उठा रहे हो? इसको भी लागू कर दो। अभी मेघवाल जी मर गए जो राजस्थान के, वो पीड़ित हो गए तो मरे, रेल के आगे जो कटे बेचारे, बताओ। इसलिए तो नहीं कह रहे हैं, जो बच्चा गरीब बच्चा है, जो पूंजी से हीन है, जमीन से हीन है, वो उसको समर्थन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? देश के सब बच्चे पढ़ने चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए? सबको समानता के रूप में देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? तो यही तो है ये यूजीसी का मतलब। पर कई लोगों का ये कहना था, मैं बताता हूँ, जब प्रदर्शन शुरू हुआ था, जब यूजीसी लागू हुआ था, स्वर्ण समाज के लोग सड़क पर उतर आए। उनका कहना था कि अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे हमारे बच्चे के ऊपर कोई गलत आरोप लगाता है, उसका करियर डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, और उन्हें भी पहले से जनरल समाज को विलन बना के पोर्ट्रेट किया जाएगा। भारत के अंदर 10 लाख मंदिर हैं, उनमें किसका है कब्जा? ब्राह्मणों का? हमने कुछ बोला? खुद हम ब्राह्मणों को शादी में बुलाते हैं, हमने कुछ बोला? आप न्यायपालिका में आप ब्राह्मण मत बुलाइए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी और समाज जो है, जो जिसका विरोध तो वही कर रहे हैं ना, ब्राह्मणवादी तो कर रहे हैं, और कौन कर रहा है बताओ? इसका आपने बोला, अभी वो विरोध कर रहे हैं, आपने बोला, मैंने तो नहीं बोला। ब्राह्मण नहीं बोला मैंने, स्वर्ण समाज उसमें ब्राह्मण पे ही आ सारे एक बात, स्वर्ण में केवल ब्राह्मण नहीं आते। मेरी बात सुनो, स्वर्ण ब्राह्मण में आते हैं, SC में आते हैं, और किस में आते हैं आप बता दो। चलो ये स्वर्ण, जो ब्राह्मण किस में आते हैं? ब्राह्मण स्वर्ण में आता, पर तो स्वर्ण में केवल ब्राह्मण तो नहीं है सर, ठाकुर है। जो ब्राह्मण 100% के 100% मंदिरों में, 10 लाख के मंदिरों में बैठे हैं, उससे पैसा कौन लेके जाता है? आप भी चढ़ाओगे, मैं भी चढ़ाऊंगा, ये भी चढ़ाऊंगा, उससे पैसा लेके कौन जाता है? कौन ले? आप बताइए ना, कौन आरोप लगा रहे हैं? अरे मैं आरोप क्या लगा रहा हूँ यार? मैं तो अरे मंदिरों का पैसा ब्राह्मण लेके चले जाते हैं। अरे सर फिर बैठता कौन है वहाँ? फिर जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ही तो थानेदार, थाने का मालिक है ना, तो मंदिर का जो पुजारी वो मालिक हुआ ना, वही लेके जाता ना। जब प्रसाद बढ़ सकता है तुम्हारा, तो पैसे भी बढ़ने चाहिए जनता के अंदर। हम लोग बनाते हैं मंदिर को, या मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, मस्जिद हो, मजदूरी तो हम लोग ही करते हैं, तो हम उसमें पूजा करने क्यों नहीं जा सकते? अब मेन चीज़ है पढ़ाई की, जो यूजीसी के मेन पॉइंट, जो जिस पर हम आए हुए यूजीसी के लिए। मैंने आपको बोला ना, NRC, CCA और तुम्हारे GST, राम मंदिर लाए, हनुमान जी को लाए, या चीता लाए, जो भी लाए, किसी को आपत्ति? तो इस पर क्यों आपत्ति हो रही है? आप इनकी बातों से सहमति रखते हैं? बिल्कुल समझ रहे। अगर चलिए एक इसको थोड़ा सा पलट कर देखते हैं। आपने कहा कि ब्राह्मण जो है वो मंदिरों में बैठते हैं, वही सारा पैसा ले जाते हैं। अब मस्जिद में बताइए कौन बैठता है? गुमराह कर रहे हो। भाई मस्जिद में मुस्लिम बैठते हैं, मस्जिद वाले पैसे ले जाते हैं मस्जिद के वो लोग, ले कहाँ जाएंगे? वो मस्जिद में लगा रहे हैं, लेके कहाँ जाएंगे? वो ब्राह्मण कैसे ले जा सकते हैं? ले जाने को नहीं, तो कहेंगे ब्राह्मण मंदिर मंदिर वाले ठेकेदार है, मस्जिद वाले ठेकेदार है। भाई ले जाने की बात नहीं, वहीं लगाते वहीं करते हैं सबको। बहरहाल हम उस पर बात नहीं करते, मुद्दा क्योंकि वो नहीं है सर, मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है यूजीसी का लेकर के। आप देखिए, आप तमाम बैनर जो है उस पर पढ़ रहे होंगे कि छात्रों के साथ डिस्क्रिमिनेशन रोका जाए, जो यूजीसी के नियम उनको एज इट इज़ लागू किया जाए।
मंशा नहीं है सरकार की, क्या लगता है? क्योंकि सरकार तो इस बारे में कोई बयान दे नहीं रही है, मंशा नहीं नजर। कैसे उसका फायदा है ना उसमें, इसलिए नहीं दे रहा ना वो तो। हाँ, तो और क्या है, तरीके का फायदा हो सकता है सर? बहुत तरह का फायदा है, सारे काम ही उल्टे हो रहे हैं, एक काम भी सही थोड़ा हो रहा है। अच्छा, पुराने समय से ये यूजीसी की मांग की जा रही थी, कहा जाए एक तो ST/SC एक्ट था पहले से, यूजीसी अब कह रहे हैं उसकी जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेशन है वो कहीं। महोदय आप तो एक बात और नहीं जानते हो, आज तक SC और ST का पूरे भारत के अंदर वाइस चांसलर नहीं है, नहीं है। आप चेक कर लो, मैं नहीं कह रहा, अगर मैं गलत कर रहा तो मुझे जेल भिजवा दो। किसकी वजह से नहीं, कभी नहीं रहा है मतलब आप कह रहे हैं? नहीं, कभी नहीं आया। किसकी वजह से, किसकी दिक्कत? ये ग्रांट कमेटी की वजह से, ये जो ग्रांट कमेटी चेंज करने की वजह से तो यूजीसी लागू कर रहे हैं कि सब एक बताओ, ये उंगली हमारी पांचों एक जैसी नहीं है, लेकिन जो हम भाई हैं सारे के सारे, जो हिंदुस्तान में जो भारतवासी हैं, सब समान होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? पर ये कहते हैं कि भाई देश के राष्ट्रपति आदिवासी समाज से, देश के प्रधानमंत्री OBC समाज से, आप कह रहे हैं सर्वोच्च पद पे नहीं है लोग, तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी को फोन करते हैं कि यूजीसी लागू कर दो? पहला जो देश का आदमी आता है वो राष्ट्रपति होता है ना, तो क्यों प्रधानमंत्री जी को फोन नहीं करते? सर्वोच्च न्यायालय में मामला जो है वो, मैं क्या कह रहा हूँ सर, वो हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में फोन क्यों नहीं करके क्या बोलते हैं जज साहब को ये लागू? ये सुप्रीम कोर्ट में अगर उनके हाथ में पावर है सर, राष्ट्रपति जी जब वो बोल ही नहीं रहे, 131 सांसद नहीं बोल रहे, आप तो राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। ये तमाम लोग हैं जिनकी अपनी अपनी राय है, तमाम लोग यूजीसी को लेकर के आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अगुवाई में उदय राज जी आपको दिख रहे होंगे, कांग्रेस पार्टी के नेता, पर सभी की एक ही मांग है कि यूजीसी को लागू किया जाए, जिस तर्ज पर यूजीसी आया था उसी तर्ज पर लागू किया जाए, उसमें कोई बदलाव न किया जाए, क्योंकि जो उनकी हक की लड़ाई है वो उनके चाहिए। अब आपके क्या विचार है इस प्रदर्शन को लेकर के, जो तमाम बातें हमने आप तक पहुँचाई, उसको लेकर के आप क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट्स का साझा जरूर करें, और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।